यहाँ अंग्रेज जब आए तो तब भी हम खुद मुख्तियार थे, तब भी हमारे अपना एक महाराजा था 1927 में जिसने ये 35 बनाया था। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 35 नहीं बनाया था। अभी मैंने कहा अतिउल्लाह व अतिउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, तुम अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, और तुम में से जो अमीर मुकर्रर किए जाएंगे उनकी इताअत करो। क्या ये जो रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है इसमें ये सलाहियत है, बोलने की सलाहियत है, सोचने की सलाहियत है, इलाके के बायोग्राफी जानता है? ये जंग है, ये गांव और डोडा की जंग है, इसी में वो गांव का बनाएगा। वो इंशाल्लाह आपके सामने ये जो सब्ज बाग दिखाने वाले हैं सिटी के लोग, उनको इस बार कड़ी जो है हार का सामना देखना पड़ेगा। गांव वालों को सब्ज बाग दिखाए गए, लेकिन मैं महबूबा जी और मुफ्ती मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का निहायत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने शुरू से जब पीडीपी वजूद में आई तो यहाँ लोगों को सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जो मैंडेट दिया गया वो बशीर अहमद भट्ट साहब थे, जो बाथरी से ताल्लुक़ रखते थे और गरीब ख़ानदान से थे। दूसरी दफ़ा जब इलेक्शन आए तो अब्दुल मजीद भट्ट साहब को दिया, वो भी गाँव से ताल्लुक़ रखते थे। ऐसे जब डोडा का था तो उसने डोडा ही की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। हमें गाँव वाले आदमी को ही मैंडेट देना चाहिए। तो जो हीलिंग टच पॉलिसी मुफ्ती मोहम्मद सईद की थी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है कि गाँव वर्सेस शहर, अगर पहाड़ी स्टेटस पुंछ रजौरी को दिया जाएगा तो हमारे इन पहाड़ों को क्या दिल्ली सरकार मैदान समझती है? अगर उनको रिजर्वेशन पहाड़ी दी गई तो पुंछ और रजौरी के पहाड़ों का इन पहाड़ों के साथ देखा जाए तो क्या ये दिल्ली सरकार को मैदान लग रहे हैं? तो अगर मैदान लग रहे हैं तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं। इस रिप्रेजेंटेशन को कुश्तवाड़ मुंतकिल किया गया, गाजी साहब को यहाँ नुमाइंदगी की दी गई। उनको क्या संदेश देंगे अपनी पार्टी की तरफ से? चुनाव वाली में 32,000 मेगावाट कैपेसिटी के प्रोजेक्ट जो है कुछ ज़ेर तामीर है, लेकिन आज तक NHPC जो इस काम को अंजाम दे रही है ऐसा बिल नहीं लाया कि जो चनाब वैली को रिप्रेजेंटेशन करने का हक इनको था। किसी भी हिस्ट्री में ये लिखा गया हो कि स्टेट को डिग्रेड करके यूटी में तब्दील किया गया है कि जितनी भी पावरें हैं वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कोई तारीख है। जिन लोगों ने ये काम किया उनको शायद जम्मू कश्मीर के बारे में इल्म नहीं है। हमारे जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसको तहस नहस कर दिया गया। अगर खुदा ने चाहा तो लोगों को पता लगेगा कि रिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं। तो अमीर जो होता है उसके पास नॉलेज होना चाहिए, उसके पास सियासी शऊर होना चाहिए। जब तक सियासी शऊर नहीं होगा, और मैं अपनी इस कॉन्स्टिट्यूंसी को ये खास बात बताना चाहता हूँ कि ये जो ट्रेंड चला है कि जो रिप्रेजेंटेटिव है वो करोड़पति होना चाहिए, उसके बगैर वो इलेक्शन नहीं जीत सकता है। अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं एक गरीब शख्स में बता दूंगा कि बगैर पैसे के भी इलेक्शन लड़ा जाता है और इलेक्शन जीता भी जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं जेके स्टेट न्यूज़ में आपके साथ इश्तियाक भट्ट। जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले के डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, जहां पे मंसूर साहब को पीडीपी की तरफ से मुंतखब कर दिया गया। इसी हवाले से इनसे हम बात करेंगे कि आगे ये कैसे काम शुरू करेंगे। शुक्रिया इश्तियाक साहब, मैं पहले मशकूर हूँ पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती जी का, जिसने मुझे इस काबिल समझा कि मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का, अपनी स्टेट का और अपनी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन करूं, नुमाइंदगी करूं। मैं पहले उनका मशकूर हूं। जहां तक ताल्लुक़ है कि इस कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए या चनाब वैली के लिए क्या करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपने मेरा मैनिफेस्टो देखा है, उसमें तफसीलन मैंने आवाम के सामने रख दिया है कि चनाब वैली में जो कोर इशू हैं, उन कोर इशू में अगर पहाड़ी स्टेटस पुंछ रजौरी को दिया जाएगा तो हमारे इन पहाड़ों को क्या दिल्ली सरकार मैदान समझती है? अगर उनको रिजर्वेशन पहाड़ी दी गई तो पुंछ और रजौरी के पहाड़ों का अगर इन पहाड़ों के साथ देखा जाए तो क्या ये दिल्ली सरकार को मैदान लग रहे हैं? तो अगर मैदान लग रहे हैं तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं।
इसके अलावा यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है कि गांव वर्सेस शहर के मुताबिक हैं, इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये हकीकत है कि आज़ादी के बाद जो पहला इलेक्शन हुआ जम्मू कश्मीर में, तो जो यहाँ का नुमाइंदा बना वो लस्सा जी थे, जो डोडा से ताल्लुक़ रखते थे। उसके बाद ये रूटीन चलती गई और भद्रवा से गोनी साहब बने और वहाँ से ही फिर दूसरे भद्रवाही साहब बने। उसके बाद इस रिप्रेजेंटेशन को कुश्तवाड़ मुंतकिल किया गया और काजी साहब को यहाँ पे नुमाइंदगी की दी गई। उसके बाद जो है सुरुड़ी साहब को नुमाइंदगी दी गई। तो नाइंसाफ़ी तो की पार्टियों ने, लेकिन मैं महबूबा जी और मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद का नहायत ही मशकूर हूँ कि उन्होंने शुरू से जब पीडीपी वजूद में आई, जब उन्होंने सेल्फ रूल का नारा दिया, जब लोगों को यहाँ पे ज़्यादतियाँ की जा रही थी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, तो लोगों को हरासा किया जा रहा था, तो जो हीलिंग टच पॉलिसी मुफ्ती मोहम्मद सईद की थी, तो यहाँ लोगों को सबसे पहले इस कॉन्स्टिट्यूंसी को जो मैंडेट दिया गया वो बशीर अहमद भट्ट साहब थे, जो बाथरी से ताल्लुक़ रखते थे और गरीब ख़ानदान से थे। तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि ये लोग जो ये नुमाइंदगी के मुस्तहक जो हैं गाँव के हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी गाँव पे मुश्तमिल है। दूसरी दफ़ा जब इलेक्शन आए तो अब्दुल मजीद भट्ट साहब को दिया, वो भी गाँव से ताल्लुक़ रखते थे। हमें गाँव वाले आदमी को ही मैंडेट देना चाहिए, क्योंकि इनके साथ पिछले 70 सालों से इस्तेसाल हो रहा है। इनके साथ किश्तवाड़ के रिप्रेजेंटेटिव ने इस्तेसाल किया, इनके साथ भद्रवा के रिप्रेजेंटेटिव ने इस्तेसाल किया, इनके साथ डोडा के रिप्रेजेंटेटिव ने इस्तेसाल किया। वोट गाँव वालों को सब्ज़ बात दिखाए गए, जिस तरह से गाँव वालों को वो ऐनक लगाई गई कि हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो बदकिस्मती ये यहाँ तक है कि अभी तक चिल्ली से लेकर ठाठरी तक कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, तो कोई जो मतलब जो इंस्टीट्यूशन है जहाँ से तालीम दी जाए गांव वालों को, क्योंकि ये इकनॉमिकली वीक सेक्शन में रहते हैं, मज़दूर तबका है। लेकिन इनको किश्तवाड़ के लोग जब रिप्रेजेंटेटिव बने तो जो भी चीज़ आती थी पहले किश्तवाड़ को वो दी जाती थी। और इसी तरह से जब डोडा का था तो उसने डोडा ही की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, और इसी तरह से भद्रवा का था। तो ये जंग है, ये गांव और डोडा की जंग है, और इस जंग में इस बार जो है कार बनाएगी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में वो गांव का बनाएगा। वो इंशाल्लाह आपके सामने अब लोग जो हैं, अब वोटर जान चुके हैं कि ये जो सब्ज़ बाग दिखाने वाले हैं सिटी के लोग, उनको इस बार कड़ी जो है हार का सामना देखना पड़ेगा। ये जो पहले कॉन्स्टिट्यूंसी थी 2 डिस्ट्रिक्टों पर मुश्तमिल थी, इसके हवाले से क्या बताएंगे आप? जो नई डोडा ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके हवाले से क्या बताएंगे? देखिए, अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है तो उसका ज़िम्मेदार वोटर होता है, क्योंकि जब वो वोट करता है तो उसको सोच समझ कर वोट करना चाहिए। क्या ये जो लीडर है इसमें रिप्रेजेंटेशन करने की सलाहियत है कि नहीं? अगर वो वोट पार्टी जैसे कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी है, पीडीपी है, एनसी है, अब जब वो मैंडेट देते हैं तो सबसे पहले वोटर को देखना चाहिए क्या ये जो रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है इसमें ये सलाहियत है, बोलने की सलाहियत है, सोचने की सलाहियत है, इलाके के बायोग्राफी जानता है। जैसे मैं आप छोटी सी मिसाल देता हूँ, आज तक जितने भी चनाब वैली से रिप्रेजेंटेटिव बने उन्होंने चनाब वैली की रिप्रेजेंटेशन असेंबली में नहीं की। हमारे यहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हमारे इस चनाब वाली में 32,000 मेगावाट कैपेसिटी के प्रोजेक्ट जो है कुछ ज़ेर तामीर है, कुछ का डीपीआर बन रहा है, लेकिन आज तक एनएचपीसी जो इस काम को अंजाम दे रही है उसके लिए कभी भी चनाब वैली के लीडरों ने, चाहे वो डोडा का रिप्रेजेंटेटिव बना, चाहे वो किश्तवाड़ का बना, चाहे वो गुंदो का बना, चाहे वो भद्रवा का बना, चाहे वो रामबन का बना, तो इन लोगों ने असेंबली में कोई ऐसा बिल नहीं लाया कि जो चनाब वैली को रिप्रेजेंटेशन करने का हक इनको था। उथल पुथल पिछले 10 सालों में हुई, यहाँ पे लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ,
लोगों के हकूक़ छीने गए, फंडामेंटल राइट्स जो आइन हिंदुस्तान ने दिए हैं उनके ऊपर जो कदगन लगा दी गई, बोलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर होने के बाद 10 साल के बाद यहाँ पे चुनाव हो रहे हैं। लेकिन चुनाव होने से पहले ही एक ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में पेश किया गया कि जितनी भी पावरें हैं वो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर को होनी चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर किसी भी हिस्ट्री में ये लिखा गया हो कि स्टेट को डिग्रेड करके यूटी में तब्दील किया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कोई तारीख है। ये पहली दफ़ा पूरी वर्ल्ड में अगर जहाँ भी जमहूरियत है कोई भी चीज़ जो है अपग्रेड होती है, डिग्रेड नहीं होती है। तो वोटर को देखना है, जिन लोगों ने हमारी नौकरियों के ऊपर कदगन लगाई, 35A का मामला था जो हमें ज़मानत देती थी कि कोई भी बैरूनी रासत के लोग जो हैं यहाँ पे नौकरी नहीं कर सकते। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिन लोगों ने ये काम किया उनको शायद जम्मू कश्मीर के बारे में इल्म नहीं है। जिन लोगों ने ये प्लानिंग की, जो थिंक टैंकर थे, उनको ये सोचना चाहिए था कि ये जो जम्मू कश्मीर की रियासत है ये आज की रियासत नहीं है। यहाँ अंग्रेज़ जब आए तो तब भी हम खुद मुख्तियार थे, तब भी हमारे अपना एक महाराजा था, वो 1927 में जिसने ये 35A बनाया था। ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 35A नहीं बनाया था। ये हिस्ट्री आप पढ़िए, लेकिन हिस्ट्री कहाँ पढ़ेंगे? हिस्ट्री कहाँ पढ़ेंगे लोग? हमारे जो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, उसको तहस नहस कर दिया गया। वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम के नाम पे नाच नगमे किए गए। तो ये आने वाले वक्त में यहाँ की जो चनाब वैली के अगर खुदा ने चाहा तो लोगों को पता लगेगा कि रिप्रेजेंटेशन किसको बोलते हैं।